आपने अपना कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाना है तो इंटरनेट को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन जरिया यह है कि आप अपना टीवी चैनल खोल लें। और आजकल के ज़माने में टीवी चैनल खोलना कितना आसान है तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि वो ज़रूरी क्यों है। इसको नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना है हमने। और इस 25 से 30 मिनट की प्रेजेंटेशन के अंदर इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा सवालात के जवाब मिलेंगे आपको। और आपको ये पता चलेगा कि चाहे आप पर्सनल ब्रांड है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, बेकर हैं, फोटोग्राफर हैं, राइटर हैं, अपना कोई सिंगल पर्सन ब्रांड अपना बनाना चाह रहे हैं, या आप कोई कंपनी है, आप 40 बंदों की कंपनी, 100 बंदों की कंपनी है, तो उसको इंटरनेट पे अपना टीवी चैनल क्यों खोलना है और व्हाई मीडिया इज मार्केटिंग कमिंग अप। जी, तो अभी हमने देखना है कि आपने टीवी चैनल बनना है और ये टॉल क्लेम लगता है क्योंकि है, आप वाकई एक टीवी चैनल जो चीज़ होती है वही आप बनेंगे और ये बनना लाजमी बन चुका है। ये सिर्फ ये इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए करना ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये दिखाना चाहूँगा कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों जो एक क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, आप जैसा मेरे जैसा, जो ये बनना चाह रहा है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है स्पेशली इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाह रहा है अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो सेल्स का मैसेज हो, चाहे वो कोई आइडिया हो, तो उसको यूं ही समझना है कि वो एक टीवी चैनल है, वो एक मीडिया कंपनी है। क्योंकि यही मेरा मिशन है। आवर मिशन इज़ टू हेल्प पीपल बी क्रिएटिवली सेल्फ एम्प्लॉयड टू लिव अ लाइफ ऑफ एडवेंचर। आपने अगर मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सब्सक्राइब करने के फ़ायदे क्या होते हैं। लेकिन आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, फ्री है सब्सक्रिप्शन, जो नई वीडियो आएगी तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा उसका इंशाल्लाह। तो लेट्स सी कि आपने टीवी चैनल क्यों बनना है। ये बताने से पहले आपको मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और वो स्टोरी का ताल्लुक है इस मूवी से। ये आजकल फिल्म लगी हुई है लाहौर के सिनेमा घरों में, पता नहीं आजकल लगी हुई है कि नहीं, मेरे ख्याल में उतर गई शायद, लेकिन ये बड़ी मशहूर फिल्म है, तीसरा चौथा कोई पार्ट है इसका। और ये थॉर एक बड़ा मशहूर कॉमिक कैरेक्टर है मार्वल का। और मार्वल जो कंपनी है इसके बहुत मशहूर और कैरेक्टर्स हैं, जिसमें आयरन मैन है, स्पाइडर मैन है, और अभी एवेंजर्स में आपने उनके नया कोई उनका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो वो ट्रेलर ने ही यूट्यूब के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, उतने लोगों ने सिर्फ वो ट्रेलर देखा है। तो अभी वो फिल्म जब रिलीज़ होगी तो ऑफ कोर्स वो बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो भी बहुत बड़ी एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी। ये सारी मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये मार्वल स्टूडियोज़ अब है, पहले ये मार्वल कॉमिक्स होती थी। और मार्वल कॉमिक्स बहुत मशहूर है, जहाँ पे भी वेस्टर्न कल्चर की रसाई है वहाँ पे मार्वल कॉमिक्स के किरदार, आयरन मैन, स्पाइडर मैन, ये बिल्कुल हाउस होल्ड नेम्स के तौर पे पाए जाते हैं। चाहे वो उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान जैसी कंट्री हो, या वो ऑफ कोर्स कोई भी वेस्टर्न कल्चर जहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे ये किरदार भी साथ पहुँचते हैं। लेकिन एक चीज़ इस वक्त तो मार्वल, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, उनकी एक एक फिल्म जो है वो अरब डॉलर तक रेवेन्यू कर जाती है। अरब डॉलर मतलब ये छोटी रकम नहीं होती, आप शेयर खरीद सकते हैं इससे। और बहुत बड़ा ये इसका नाम बन चुका है, इनके कैरेक्टर्स की बहुत बड़ी एक अपनी हिस्ट्री बन चुकी हुई है। लेकिन ये मिड 90s लेट 90s के अंदर ये मार्वल कॉमिक्स उसी तरह ही वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा थी, लेकिन ये बिल्कुल बैंक्रप्सी के करीब, क्या बल्कि बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी थी। इस कंपनी का दिवालिया हो चुका था और इनसे कोई पैसे नहीं कमाए जा रहे थे, और ये बिल्कुल अपने कॉमिक कैरेक्टर्स, अपने किरदारों के साथ कुछ नहीं कर सक रहे थे। तो इन्होंने अपने किरदार लेके गए मूवी स्टूडियोज़ के पास और उनको लाइसेंस किया। और उन्होंने लेट 90s के अंदर ब्लेड के नाम से पहले एक्समैन की फिल्में बनाई, एक दो, फिर स्पाइडरमैन की इनकी जो मेन थी, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई। और उसको टोटल मेरे ख्याल में उसने पहले ही थी जो कि अरब डॉलर तक पहुंची थी, एक कॉमिक कैरेक्टर की सीरीज़, मूवी सीरीज़। तो इन्होंने बहुत इससे काम किया। और ये मज़े की बात यह है कि वो सिर्फ लाइसेंसिंग करते थे और उस मूवी कमाती थी मिलियंस ऑफ डॉलर, $70 मिलियन कमा रही थी बॉक्स ऑफिस पे, और मार्वल को $25,000 मिलता था।
क्योंकि उन्होंने लाइसेंसिंग फ़ीस इतनी ख़राब की हुई थी, क्योंकि इतना बुरा हाल था कि देवर डेस्परेट, और उन्होंने जो भी मिला उन्होंने हामी भर ली और बाद में अपना स्टूडियो बनाया। और वो फिर इतना कामयाब हुआ कि डिज्नी ने मार्वल को $4 अरब का ख़रीद लिया। राइट नाउ डिज्नी ओन्स मार्वल स्टूडियोज़। और डिज्नी ने जब ये ख़रीदा भी था, उस वक्त भी कहा जाता था कि ये कोई बहुत रिस्की मूव है, इतनी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मतलब मार्वल ठीक है, ये आगे पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड बेट ऑन एज फार एज डिज्नी इज़ कंसर्न। एंड द रीज़न दिस टर्न्ड आउट टू बी अ गुड बेट इज़ वाई यू शुड बी अ टी वी चैनल। जिस वजह से मार्वल की सक्सेस यहाँ तक उनको ले आई है, यही वजह है जो इस वक्त इंटरनेट पे कोई भी बंदा कर सकता है। ये बड़ी कंपनीज कर रही हैं। मैं आपको मिसाल मार्वल की यूँ दूंगा कि आप जो मूवीज़ देखते हैं जाके, थॉर की जो मूवी देखी है, आयरन मैन की जो फिल्म देखी है, हल्क की फिल्म देखी है आपने, ये एसेंशली इश्तिहार है मार्वल के मर्चेंडाइज का। यूँ ये पहले शुरू हुआ था। और ये कौन सा इश्तिहार है जो आप उसका टिकट दे के वो जाके देखते हैं? इसलिए कि इश्तिहार तो ज़्यादातर क्या हमेशा से एक अनोयंस के तौर पे देखा जाता है। वो आपको इंटरप्ट करते हैं। आप जो प्रोग्रामिंग देख रहे हैं टीवी पे, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, तो उसमें अगर इश्तिहार आता है तो आप क्या करते हैं? आप अपना फ़ोन देखने लग जाते हैं। आप जाके किचन से कोई चीज़ लेने चले जाते हैं, कोई मतलब आप कोई और काम करते हैं। यू नॉट देयर टू वॉच द एड्स, दैट्स ऑब्वियस, राइट? एड्स आर एन इंटरप्शन। लेकिन ये इस तरह का ऐड है, आयरन मैन की फिल्म, थॉर की फिल्म, ये उस तरह के इश्तिहार हैं कि वो एक बाकायदा खुद अपना एक बिजनेस बन गया। और उसमें जो उनकी मर्चेंडाइज की सेल्स हुई और जो सारा कुछ हुआ, उससे फिर मार्वल वहाँ तक पहुँच गया जो वो पहुँच गया। और ऑफ कोर्स ये आसानी से आप कह सकते हैं कि भाई ये तो मार्वल था, बहुत बड़ी कंपनी थी और उनका एक ख़ास किस्म का बिजनेस मॉडल था जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे चलता था, जिन पे किरदार थे, कैरेक्टर्स थे। तो और ये अमेरिका में लोग थे, बड़े लोग थे, मिलियंस डॉलर की बातें हो रही हैं, तो ये हमारे पे इधर कहाँ पे अप्लाई होना है? लाहौर में बैठ के पता नहीं क्या हो गया मोहम्मद साहब को, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको गुजारिश ही कर रहा हूँ हज़रत कि ये बिल्कुल मैं और आप कर सकते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मेरा ये बहुत फेवरेट ब्लॉगर है क्रिस गिलेबो। मेरी ये लिस्ट बनती है अगर रोल मॉडल ब्लॉगर्स की, तो उसमें ये पहले दूसरे तीसरे नंबर तक भी ये साहब होते हैं और ये बहुत सिखाते हैं मुझे, इनसे मैं बहुत सीखता हूँ। ये बहुत देर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और इनका जो तरीका क्या है कि इन्होंने पहले आर्टिकल्स लिखे ब्लॉग के अपने ऊपर, और जब उस पे तरह वो मशहूर हुए, लोग आए, कम्युनिटी बिल्ड की इन्होंने मेहनत करके, तो उस कम्युनिटी से ही फिर उन्होंने उस कम्युनिटी को डिफरेंट ई बुक्स, डिफरेंट गाइड्स के प्रोडक्ट्स के तौर पे पेशकश की और फिर उन कम्युनिटी ने उनसे ख़रीदा। मैं भी इनकी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। मैं भी इनके प्रोडक्ट्स $40 $50 के ख़रीद चुका हूँ और मैं बहुत फ़ायदा उठाया है उन प्रोडक्ट से। वो मेरे मतलब के वो ट्रैवल हैकिंग और क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक़ के वो प्रोडक्ट्स इनके थे, गाइड्स थी। मुझे बड़ा उनका फ़ायदा हुआ। तो ये ब्लॉग के लेवल पे भी बात वही हो रही है कि आप अगर देखें तो मार्केटिंग जो है, जो इश्तिहारबाजी जिसे आप कहते हैं, वो मीडिया हो चुका है। जो मीडिया आप क्रिएट कर रहे हैं वही आपका ऐड बन जाता है और उससे फिर आगे प्रोडक्ट बनता है। अब मार्वल के जो कैरेक्टर्स और जो उसके मूवीज़ हैं वो बेसिकली इश्तिहार हैं उनके मर्चेंडाइज के। और जो अगर क्रिस गिलेबो बैठ के कोई आर्टिकल लिखता है तो वो उसके गाइड और कोर्सेज़ का एक तरह का इश्तिहार है। और ऑफ कोर्स ये अगेन फिर हम पाकिस्तान में बैठ के कोई सिनिकल अगर हम हुए और हमें शौक होता है कभी कभार सिनिकल होने का, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो फिर अमेरिका में कोई बैठा हुआ कोई गोरा कोई काम कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, अपना लगा हुआ है, उनकी अपनी एक मार्केट है, अपना कोई है, तो ज़रूरी तो नहीं हमारा भी यहाँ पे इसी तरह ही चले। लेकिन ये मॉडल आपने समझना है। दिस इज़ बेसिकली इस वक्त इंटरनेट पे जो काम हो रहा है कि आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है। वो जो कंटेंट है, वो जो डिजिटल कंटेंट है, अगर आप वो नहीं एग्जिस्ट उस कंटेंट में कर रहे तो आपका वजूद नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे मौजूद नहीं है तो आपका वजूद नहीं है। ये सादी सी बात है। और वो आपका जो मीडिया है वही आपकी मशहूरी है। लेकिन वो मीडिया जो है वो अगर इश्तिहार के तौर पे होगा तो लोग तो क्लिक अवे कर देंगे, इसलिए कि इंटरनेट पे सिलेक्ट करना अपना मीडिया बहुत आसान है। ठीक है ना? न्यूज़ फीड जो अब तेज़ी से गुजरती है वो एक बड़ा इसका जीता जागता सबूत है कि आप सिर्फ वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आप इंटरेस्टेड नहीं है तो ऑफ कोर्स आप मतलब वो वेबसाइट बंद कर देते हैं, ब्राउज़र बंद कर देते हैं। तो आपका जो मीडिया है वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए अगले के लिए, आपका इश्तिहार इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इतना यूज़फुल होना चाहिए कि वो उसको इश्तिहार ही ना लगे, वो
उसके बाकायदा फ़ायदा उठाए उससे, उस फ्री इश्तिहार से सपोजिटली, और उससे फिर आगे उसको पता चले उस ब्रांड का। जिस तरह मैंने अगर क्रिस गिलिबो का कोई प्रोडक्ट लिया है तो मैंने पहले उसका एक आर्टिकल पढ़ा जिससे मैं इंस्पायर हुआ, फिर मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा जिससे मुझे कोई फ़ायदा हुआ। इसके एनुअल प्लानिंग का बड़े मज़े का आर्टिकल था, बहुत अरसे पहले देखा था, उससे मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। फिर मुझे इससे और मैं इसकी कम्युनिटी का हिस्सा बनता गया, इसकी फ़िलासफ़ी, इसके तरीक़ों से मैं और वाकिफ़ होता गया। और फिर इसने जब मुझे ऑफ़र की, अब सारों को ऑफ़र की अपने कम्युनिटी पे, ईमेल लिस्ट पे, कि भाई मैंने ये ईमेल अपनी ई बुक बनाई है, तो वो मेरे बिल्कुल मतलब की थी, क्योंकि उसको पता था मेरे मतलब की ये होगी, क्योंकि मैं उसके मतलब के आर्टिकल्स पढ़ा था। तो एवरीथिंग बेसिकली एड्स अप। और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब वेस्टर्न कल्चर्स या अमेरिका या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं हो रहा। मैं आपको 2 घर की मिसालें देता हूँ। ये द शेफ एंड मी पहली मिसाल, ये ब्लॉग अभी भी है, ये रेसिपीज़ का ब्लॉग है, यहाँ पे रेसिपीज़ लिखी जाती हैं। और ये ब्लॉग के तौर पे स्टार्ट हुआ था, सिंपल आर्टिकल्स यहाँ पे आते थे रेसिपीज़ के तौर पे, बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे। रेसिपीज़ काफ़ी अजीब सी भी होती हैं, मतलब बेकार सी भी होती हैं, लेकिन ये एक्चुअली ऑथेंटिक रेसिपीज़ थी, टेस्टेड थी। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया का कॉलम आप देख रहे हैं ना, इसमें जो रेसिपीज़ लिखी हुई हैं, ये रेसिपीज़ वाकई अच्छी थी, ये कोई एमी फजूल नहीं थी, ये वाकई टेस्टेड थी, बड़ी मेहनत से क्राफ्ट करके, ऊपर उनकी फिर लिस्ट बना के बड़े तरीके से ऑडियंस का ख्याल रख के लिखी गई थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी जाके उसको फ्री में पढ़ सकता था, और लोग पढ़ते थे, उसको घरों में अपने बनाते थे, फिर नीचे कमेंट्स में लिखते थे कि हमने ये ट्राई किया, बड़ा अच्छा था, फलाना फलाना। जिस तरह एक, अगर आपको फूड ब्लॉगिंग से कोई हल्का सा भी ताल्लुक है तो आप जानते होंगे कि ये ऑनलाइन बड़ा कॉमन है, बहुत आसानी से होता है। लेकिन इस फ्री मीडिया से जो हमें आहिस्ता आहिस्ता, ये हमारे घर का एक तरह से ब्लॉग है, हमें इससे समझ आई कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए, करते 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 एक इट्स अ प्रोसेस, देयर इज़ अ प्रोसेस बिहाइंड दिस। लेकिन जो रेसिपीज़ हैं दे सर्व्ड एज इश्तिहार फॉर केक्स डॉट पीके। और शुरू में केक्स डॉट पीके को जो बूस्ट मिला था वो द शेफ एंड मी की तरफ से मिला था। इसके बाद केक्स डॉट पीके के अपने 10,000 प्लस फेसबुक पे लाइक्स हैं, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी माशाल्लाह से कम्युनिटी बन चुकी हुई है, और 500 से ऊपर सिर्फ इसके अपने डिज़ाइंस हैं केक्स डॉट पीके के ऊपर, आप जाके अभी देख भी सकते हैं, और द शेफ एंड मी भी देख सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल घर की मिसाल है। ये लाहौर में बेकरी है और ये लाहौर में चल रही है, और ये बिल्कुल इसी तरह ही इसकी पैदाइश हुई थी इस बिज़नेस की, जिस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये हो सकता है। ये आप बैठ के अगर कोई अपने जहन में आइडिया सोच रहे हैं तो आप इस तरह सोचें कि आप एक मीडिया कंपनी, आप एक टीवी चैनल हैं, तो आपने क्या प्रोग्रामिंग करनी है जो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी, और उससे फिर आप ऑडियंस बनाएंगे, और उस ऑडियंस से पूछेंगे उनको क्या चाहिए, और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। ये इस वक्त इंटरनेट पे ये ही हो रहा है, और ये बड़े लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया, अरबों डॉलर के लेवल पे भी हो रहा है, और ये हज़ारों डॉलर के लेवल पे भी हो रहा है, और ये अमेरिका में भी हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हो रहा है। ये नीचे मैंने अपने ब्लॉग की मिसाल आपको दी है, momex.com पे। अगर आप वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ब्लॉग है, आर्टिकल्स हैं, ईमेल लिस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं, कम्युनिटी पे हिस्सा बनते हैं, जो कि अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की तो प्लीज़ ज़रूर करें momex.com/सब्सक्राइब पे जाके। लेकिन उसमें उससे क्या फिर आगे बेसिकली आप बेचते क्या, प्रोडक्ट क्या है जो लोगों की प्रॉब्लम है। मैं उसमें प्रो हॉबीस्ट कोर्स बेच रहा हूँ, उसमें मैं डेयरी फार्मिंग गाइड बेच रहा हूँ, उसमें वेबसाइट डिज़ाइन बेच रहा हूँ, जो मैं लोगों से पूछता हूँ कि उनको क्या चाहिए, और फिर उस लिहाज से जो मैं उनको दे सकता हूँ, जो मेरा स्किल लेवल है और जो उनकी डिमांड है, उसका जो ओवरलैप है, उसके अंदर रह के एक प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि विन विन सिचुएशन है। अगलों को आर्टिकल में उनको, मतलब उनको इंटरप्ट नहीं कर रहा, उनको तंग नहीं कर रहा, वो आर्टिकल अपनी मर्जी से, ना कि सिर्फ अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके फ़ायदे की चीज़ है वो आर्टिकल। तो वो चीज़ जो है, ये मीडिया मार्केटिंग इस वक्त राइज है। और इसकी आखिरी क्लासिक मिसाल मैं आपको जो दूंगा ना, वो मैंने बिल्कुल एक आर्टिकल के लेवल पे जाके मैं आपको मिसाल दूंगा कि काफ़ी साल पहले मैंने एक डेयरी फार्म खोला था। उस डेयरी फार्म के खोलने में मैंने बड़े लेसन सीखे, बड़ा कुछ, मतलब ऑफ कोर्स डेयरी फार्म एक ऑफलाइन बिजनेस है, बड़ा हैंड्स ऑन किस्म का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी इन्वेस्टमेंट लग जाती है उसमें। वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, रिसर्च की, सारा कुछ किया, उसका वो शुरू किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे उसके। उस दौरान मैंने आर्टिकल लिखा अपने ब्लॉग पे, और उसमें मैंने बताया कि डेयरी फार्म कैसे खोलना मैंने खोला, और क्या मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए, और वो मैंने टारगेट किन को किया, उन लोगों को मैंने लिखा किस नीयत से, किन लोगों के लिए लिखा कि जो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, उनके जो जहन में सवालात हैं उनके जवाब। उस नीयत से मैंने वो आर्टिकल लिखा। अब वो आर्टिकल की हद तक बिल्कुल सुपर हिट टाइप चीज़ हो गई, और मैं वायरल तो नहीं कहूँगा, वायरल की अपनी डेफिनेशंस होती हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन उसके इस वक्त भी कुछ 550 के करीब कमेंट्स हैं,
और उस आर्टिकल की वजह से मैंने एक डेयरी फार्मिंग गाइड लिख छोड़ी, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि लोगों को ये इतनी डिमांड है और इतनी सवालात कर रहे हैं और एक ही किस्म के सवालात बार 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 आ रहे हैं कि मैंने उनको ये कहा कि अगर मैं आपके लिए, मैंने पूछा, मुझे याद है जब मैं शुरू कर रहा था मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके लिए अगर ये डेयरी फार्मिंग गाइड अपने बिजनेस जो मैंने लेसन सीखे हैं स्ट्रेटेजिक तौर पे, अगर मैं इसको एक प्रोडक्ट के तौर पे आपके सामने रखूं तो क्या आप खरीदेंगे? और मुझे याद है जब मैंने पहले दिन इसको लॉन्च किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई $500 की पहले दिन में सेल हो गई थी। और आप इसकी थोड़ी सी, ये मैं ज़्यादा ये फिगर नहीं शेयर करता होता, ये मैं मतलब स्लाइड वगैरह में भी नहीं ये लिखता होता, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ इस वक्त कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक डेयरी फार्मिंग के ऊपर गाइड है जो अंग्रेज़ी में, अभी तक अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, मतलब आप वो मेरी सुस्ती की दाद देंगे कि अभी तक वो उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हुई। वो डेयरी फार्मिंग गाइड अंग्रेज़ी में लिखी हुई है और वो पीडीएफ में इंटरनेट के ऊपर सिर्फ अवेलेबल है। कोई ये हार्ड कॉपी नहीं है, ये हार्ड फॉर्म में नहीं है, ये सॉफ्ट कॉपी है, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट है। और लोग मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट्स करते हैं, इजी पैसा के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। और आप देखें कि ये वो लोग हैं जो ट्रस्ट कर रहे हैं सपोजिटली एक स्ट्रेंजर को, जिन्होंने, जो मुझसे नहीं मिले आज तक, और वो सिर्फ इस तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो मुझे बाकायदा ईमेल करते हैं बाद में थैंक यू का कि यार आपकी इस गाइड ने हमें इतना हेल्प किया, आपके इस आर्टिकल ने जो कि फ्रीली अवेलेबल है इतना हेल्प किया। मतलब मुझे लोग मिले हैं, उन्होंने मुझे फ़ोटो कॉपियाँ दिखाई कि वो आर्टिकल की फ़ोटो कॉपियाँ उन्होंने जनाब निशान लगाए हुए हैं, उसको एक टेक्स्ट बुक की तरह उन्होंने पढ़ा है। और वो एक सिंपल सा एक आर्टिकल है, मतलब मेरे नज़दीक वो मैं कहूँगा सिंपल सा आर्टिकल है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एक चीज़ कर जाते हैं तो आपके लिए वो सिंपल हो जाती है, और जो करना चाह रहा होता है उसके लिए वो बड़ी एक लर्निंग कर्व होता है उसमें, और यूं ही दुनिया चलती है आई गेस। तो वो ये अगेन जीती जागती मिसाल है कि, और आप नीच देखें, आप साइज़ देखें मार्केट का कितना छोटा है। और पहले दिन में को $450, $780 मुझे याद है मीटअप हमने रखा था, उसके अंदर मैंने ये पेमेंट वसूल की थी, तो 24 आवर्स के अंदर ये सेल फिगर था। तो ये मैं मिसाल आपको इसलिए, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑन एंड ऑफ बिकती रहती है, डेयरी लोग ख़रीदते रहते हैं, इससे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं अल्लाह के करम से। तो ये मैं मिसाल आपको अगेन इसलिए दे रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई आइडिया है तो उस पर इंतज़ार ना करें, इसलिए कि यू नीड टू बी अ टीवी चैनल। आपने मीडिया प्रोड्यूस करना है रिलेटेड टू योर हॉबी, योर पैशन, योर स्किल सेट। आपको जो आता है आपने अगलों को एजुकेट करना है, इससे और कुछ नहीं तो आप अगलों का भला कर रहे हैं। मतलब हज़ारों, बल्कि मैं कहूँगा लाखों लोगों ने वो आर्टिकल पढ़े हैं, और उसमें से मतलब सैकड़ा भी नहीं, चंद दसियों, कहते 20 लोगों ने अगर ख़रीद भी लिया है तो बहुत हज़ारों लोग हैं जिन्होंने नहीं खरीदा, एंड दैट्स ओके, बट दैट्स द पावर ऑफ मीडिया, दैट्स द पावर ऑफ द करंट वे द इंटरनेट इज सेट अप, और जो आप रीच अपना कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट पीपल। मैं आपको बता रहा हूँ, डेयरी फार्मिंग गाइड जैसी चीज़ मोज़म्बिक में बैठ कर बंदे ने खरीदी हुई है, नेपाल में उसका परचेजर बैठा हुआ है। ये मतलब ये क्या हो रहा है मतलब आई एम नो बडी राइट, बट पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू अ गुड प्रोडक्ट दैट इज सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो आप इस तरह अगर सोचेंगे तो आपको समझ आएगी कि वाकई आपको मीडिया प्रोड्यूस करने के बारे में और सोचना है। और अगर आप अपने पहली दफ़ा, अगर बिल्कुल ये न्यू आइडिया आपके लिए, तो आपने और सोचना है, आपने सवाल करना है, आपने लोगों से पूछना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे एक इंटरटेनिंग मीडिया, एम्पावरिंग मीडिया, एजुकेशनल मीडिया असल में कोई ना कोई इवेंचुअली ऐड के तौर पे किसी प्रोडक्ट का भी बन जाता है, लेकिन वो कर आपको हेल्प ही रहा होता है। तो आजकल के ज़माने में टीवी चैनल तो एक आउटडेटेड सी टर्म बन चुकी हुई है, असल गेम सारी इधर है। आपके फ़ोन्स जो हैं वो है असल टीवी। इफ़ यू आर नॉट एग्जिस्टिंग ऑन दीज चैनल्स, तो आप, कोई बात है कि अगर आप यहाँ मौजूद नहीं हैं तो आपका वजूद नहीं है। और ये बेसिक मोटे मोटे कह लें कि आजकल के मेन चैनल्स हैं, ठीक है ना। ये पीटीवी, एनटीएम वगैरह वाले ज़माने अगर आपको याद हो तो वो इक्का दुक्का चैनल होता था, उस पर कोई बात आ जाती थी, सबको पता चल जाती थी। आजकल इंटरनेट बिल्कुल अपनी कह लेना बर्थ फेज से बस अभी बाहर ही आ रहा है, बिल्कुल नया है। और ये इसके बड़े बड़े चैनल्स हैं जो यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकता चैनल बनाने से, अपना कंटेंट डालने से। आप कंटेंट डालें, मुफीद बनाने की उसको कोशिश करें, लोग इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर नहीं कर रहे तो समझ लें कि आपका कंटेंट मुफीद नहीं है, वो गेज बना लें। लोगों की रिस्पॉन्स आपका गेज होना चाहिए कि वाकई आपका कंटेंट जो है वो मुफीद है कि नहीं। क्योंकि ये बात समझ लें कि ये जो मीडिया है यही मार्केटिंग है, मीडिया इज़ मार्केटिंग। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत सॉलिड है। ये एजुकेशन मार्केटिंग के नाम से पहले रहा है, आजकल कंटेंट मार्केटिंग के नाम से मशहूर है। मैं इंशाल्लाह 1-2 और वीडियोस भी बनाऊंगा जो कि इस पे हम और एक्सप्लोर करेंगे और मिसालें देखेंगे कि एक कॉर्पोरेट ब्रांड कैसे चला सकता है
इस काम को, और एक पर्सनल ब्रांड कि अगर आप फोटोग्राफर हैं, आप एडवेंचरर हैं, आप राइटर हैं, आप बेकर हैं, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे कोई आप जनरेटर्स बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप एक ब्रांड है, आपकी 5-6 आउटलेट्स हैं, तो तब आप इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें भी वीडियोज़ आगे आने वाली इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर, जो कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ जो है, दिस इज़ पार्ट ऑफ कोर्स द ऑनलाइन बिजनेस एज इट इज़ बीइंग करंटली डन। और इसमें बहुत चीज़ें हैं, इसमें ईमेल मार्केटिंग है, इसमें सोशल मीडिया, लैंडिंग पेजेस, ऑप्ट-इन्स, बिजनेस सिस्टम्स आपको कैसे इंटीग्रेट करें आपके वेबसाइट के साथ, सेल्स फनल्स क्या हैं, ये मतलब काफ़ी कहानियाँ हैं जो ऑनलाइन होती हैं, तो फिर एक कारोबार कह लेना जन्म लेता है। और वो क्या तरीका है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़ लगा रहे हैं, तो वो क्या मेथड्स हैं, एग्जैक्ट क्या तरीके हैं कि वो आपके बॉटम लाइन पे कन्वर्ट हो रहा है, वो आपके डॉलर्स में कन्वर्ट हो रहा है, हक हलाल का पैसा कमा रहे हैं आप, और वो फेसबुक के स्टेटस अपडेट करने से, इंस्टाग्राम पे पोस्टर लगाने से, यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस बनाने से आपका बॉटम लाइन अफेक्ट हो रही है। तो ये क्या मेथड है, ये कैसे हो रहा है, एग्जैक्ट स्टेप्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे ब्लॉग पे जाएँ momak.com पे, तो वहाँ पे मैंने प्रॉफिट मैट्रिक्स ये की ना एक ऑप्ट-इन है। ऑप्ट-इन इज़ बेसिकली अंग्रेजी का लफ्ज़ है कि आप ऑप्ट इन करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ भेजी जाए मेरे ईमेल पे, सो यू ऑप्ट इन टू इट। तो उसमें इसलिए इसको ऑप्ट-इन कहते हैं, फ्री बी कहते हैं इसको। तो ये आप अपना नाम और ईमेल डालते हैं, आप क्लिक करें बटन को, तो ये फॉर्म खुलता है जो आप देख रहे हैं इसकी स्क्रीन पे, इस तरह का फॉर्म होता है, इसकी स्क्रीनशॉट है, और आप नाम अपना ईमेल डालते हैं, आपको फिर एक ईमेल जाती है और पूरा एक पीछे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब वो एक प्रोसेस है और ये एक ऑप्ट-इन है जो कि एक छोटी ये फ्रंट है, ये एक बिल्कुल सामने देखने वाली चीज़ है, पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है जिससे ये चीज़ जस्टिफाई होती है बिजनेस सिस्टम के तौर पे। ऑफ कोर्स आपने ये पूरे इंटरनेट पे हर जगह आपको ये मिलते हैं ऑप्ट-इन्स, हर किस्म के ऑप्ट-इन्स होते हैं, और ये मतलब अगेन दिस इज जस्ट अ क्विक सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑप्ट-इन्स दैट वर इन फ्रंट ऑफ मी। और ये बेसिकली इनके पीछे एक पूरा कारोबार सेटअप हुआ हुआ है। ये ऑप्ट-इन फ्री है, ये चारों चीज़ें जो इसका था, और मतलब ज़्यादातर मेरा भी जो आपने ऑप्ट-इन देखा था, ये वाला है, ये आप फ्री गाइड है, और ये बड़ी वैल्यूबल गाइड है, ये लोगों को मिलती है, उनसे उनको फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन इसके पीछे पूरा बिजनेस सिस्टम सेटअप है। वो क्या है, वो क्या चीज़ें कैसे इकट्ठी होती हैं, ये मैंने पीछे कन्फ्यूजन भी लिख दी है, जस्ट इन केस अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए तो आपको पता चल जाए कि ये इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड। लेकिन ये सारी चीज़ों को जोड़ा कैसे जाता है। हाउ इज़ योर वेबसाइट कनेक्टेड विद योर ईमेल मार्केटिंग, और लैंडिंग पेजेस और ऑप्ट-इन्स को बिजनेस सिस्टम से कैसे जस्टिफाई, बिजनेस सिस्टम्स क्या होंगे जो ऑनलाइन लगाने हैं, सेल्स फनल्स क्या होते हैं। बहुत मतलब मेजॉरिटी लोगों को जो इंटरनेट पे काम करना चाह रहे हैं, स्पेशली प्रो हॉबीस्ट जो अपनी हॉबीज़ से पैसा कमाना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल होना चाह रहे हैं अपनी हॉबीज़ पे, उनको सेल्स फनल्स का नहीं आइडिया होता। तो जब मुझे भी नहीं आइडिया था, जब मैंने सीखा तो इसने बिल्कुल जहन खोल दिया, और आपको बिल्कुल एक फ़र्क तरीके से आप देखने लग जाते हैं हर चीज़ को। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक मास्टर क्लास बनाई है, और ये मास्टर क्लास लाइव होती है, ऑनलाइन होती है, और ये हाउ ऑनलाइन बिजनेस वर्क्स के नाम से ये लाइव वर्कशॉप है, मास्टर क्लास है, और इसमें हम 3 चीज़ें कवर करते हैं। बड़े बड़े फैसेट्स हैं ये कि 6 ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स इस वक्त कौन से चल रहे हैं। एक हम केस स्टडी लेते हैं, जो मैंने अभी पहले आपको हिंट कराई थी द शेफ एंड मी की, उसकी हम डिटेल केस स्टडी देखेंगे इंशाल्लाह कि कौन सा बिजनेस मॉडल हमने अप्लाई किया और कौन कौन से हमने अप्लाई किए इस पे, जो कि कामयाब हुए, कहीं नहीं चले। वो हम सारा इस मास्टर क्लास में, इस वर्कशॉप में देखेंगे। और फिर 7 स्टेप्स टू पुट इट ऑल टुगेदर, कि वही ऑप्ट-इन अगर किया भी है तो उसका मतलब क्या, पीछे कैसे बिजनेस सेंस बन रही है, कहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे बिजनेस होता है। इसलिए कि अगेन याद रखें, मुझे भाई, मैं सादा आदमी, मुझे सादी चीज़ें पसंद हैं। बिजनेस ऑफिस का नाम नहीं है, बिजनेस कार्ड का नाम नहीं है, अच्छे महंगे सूट का, अच्छे जूतों का नाम नहीं है। बिजनेस उस वक्त होता है जब ट्रांजैक्शन होती है भाई, जब पैसे के पास आते हैं और दूसरे को कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है बिजनेस की। इसमें अच्छी डेफिनेशन ये है कि आप वो कारोबार करें जिससे अगले की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट बिकता ही इसलिए जब प्रॉब्लम सॉल्व करे किसी की, लॉन्ग टर्म स्पेशली उसी वक्त बिकता है। तो हमने तो इंशाल्लाह बिल्कुल हक हलाल का सच बोल के सही तरीके से काम करना है। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, ये क्लास फ्री है आपके लिए,
और आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं momic.com/live पे। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो इसका करंट मेरी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन उसका आपको स्केड्यूल नज़र आ जाएगा, और फिर आप खुद साइन अप कर सकते हैं। ईमेल डालें, अपना नाम डालें, बटन दबाएं रजिस्टर का, अपनी सीट बुक कर लें। उससे ये होगा कि जब हम क्लास वो अप होगी, जब वो हम शुरू करेंगे लाइव, तो उससे 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको प्री वर्कशॉप मटेरियल आ जाएगा, प्री ट्रेनिंग मटेरियल आ जाएगा, फिर एक सर्वे आ जाएगा। आप बिल्कुल 1-on-1 करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह से। तो ये अगर आप वाकई सीरियस हैं तो ये बहुत आपके लिए मुफीद चीज़ होगी, क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ। ये वो पाथ है जिस पे आप वॉक करना चाह रहे हैं, ये वो रास्ता है जिस पे आप चलना चाह रहे हैं, और ये रास्ता मैं गुजर चुका हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और ये फ्री क्लास है, ये मैं आपको, या आप उसको तोहफा समझ लें, इसको जो मर्जी समझ लें, इसमें मैं कुछ नहीं बेच रहा आपको, ये आपको कुछ नहीं ख़रीद के आना, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। आपने सिर्फ मुझे अपना नाम और ईमेल देना है, और इंशाल्लाह फिर हम क्लास में आप देखेंगे कि मैं आपको इंशाल्लाह, कहते हैं ना, आई टेल यू एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। और मैं कहूँ मनी बैक गारंटी इसमें, मतलब, लेकिन आप टाइम बैक गारंटी भी नहीं हो सकती। टाइम इज़ वन थिंग दैट कैन नेवर बी ब्रॉट बैक। तो मेरी पूरी कोशिश होती है इंशाल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आपको उम्मीद है कि इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो ज़रूर नीचे कमेंट्स में कीजिए। आपने रजिस्टर करना है इस मास्टर क्लास के लिए, momic.com/live पे जाकर रजिस्टर करें। और हाँ, इंतहाई कूल आप उस वक्त बनेंगे, आप समझते हैं कि आप इंतहाई कूल उस वक्त बनेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं है। उसके लिए बेल का बटन दबाना लाजमी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।